A thin plano-convex lens made of glass of refractive index 1.5 is immersed in a liquid of refractive index 1.2. तो देखो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है कि जिसका एक साइड कॉन्वेक्स हो और दूसरा साइड प्लेन एंड सेकेंड साइड इज प्लेन। तो इसका बोल रहा है कि इसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास से बना हुआ है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और बाहर का जो मटेरियल है बोल रहा है कि वो लिक्विड में, एक्चुअली ये लिक्विड में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक लिक्विड बना लो तुम, कुछ इस तरह से लिक्विड है और ये लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ दिस इज़ 1.2। मैं एक ही साइड बना रहा हूँ क्योंकि दूसरे साइड से ना आगे के स्टेटमेंट में देखोगे कि लिक्विड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम्हारा 1.2। ठीक है, when the plane side of the lens is silver coated for complete reflection। तो देखो दूसरा जो प्लेन साइड है बोल रहा है कि सिल्वर कोटिंग कर दिया जाता है कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए, इसलिए मैंने जो है ना लिक्विड एक ही साइड बनाया। तो है ना, एक साइड जो प्लेन साइड है उसको सिल्वर कोटिंग कर दिया जाता है। द लेंस इमर्ज इन लिक्विड बिहेव्स लाइक ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर। तो बोल रहा है कि ये जो इक्विवेलेंट है ना, जो लेंस जो है वो लिक्विड में जो इमर्ज है एक साइड कोटेड है, ये एक इसका इक्विवेलेंट जो है इस तरह से बिहेव करता है। ये एक बिहेव करता है कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करता है ना। तो इसका इक्विवेलेंट अगर मैं बताऊं तो दिस इज इसका इक्विवेलेंट क्या है, एक कॉन्केव मिरर है, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका। तो ये एक कॉन्केव मिरर की तरह इक्विवेलेंट डायग्राम बिहेव कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जो है लेंस मिरर लेंस जिसका सिल्वर कोटिंग कर दिया, ये सब कंप्लीटली मिला के इसका इक्विवेलेंट एक कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ उसका कितना है 0.2। इसका फोकल लेंथ है इस कॉन्केव मिरर का 0.2 मीटर। तुमसे पूछ रहा है, देखो फाइनली पूछ रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस एज। तो लेंस का देखो एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, एक प्लेन सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है कि कितना होगा, हाउ मच। तो देखो इसका इक्विवेलेंट का अगर की बात की जाए, इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ है तुम्हारा 0.2 मीटर। ठीक है, दिस इज 0.2 मीटर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कॉन्केव मिरर का कितना होगा, इक्विवेलेंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो लाई करेगा एट, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है r इक्वल्स टू 2f। तो ये लाई करेगा तुम्हारा r इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0.4 मीटर। तो दिस इज एक्चुअली 0.4 मीटर। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगा 0.4 मीटर। अब तुमको एक चीज़ पता है कि कॉन्केव मिरर, एक प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, कॉन्केव मिरर के अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसका इमेज तो उसी पॉइंट पर बनता है। क्यों, तो देखो हम कुछ रेज भेजते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ रेज भेजते हैं, क्यों बनता है, तो एक्चुअली ये रे जो है इंसिडेंट रे, जो भी इंसिडेंट रे जाता है मिरर पर 90 डिग्री पर फॉल होता है, नॉर्मली फॉल हो जाता है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, देखो सेम ही पाथ पर इंसिडेंट रे है, उसी पाथ पर अगर रिफ्लेक्टेड रे लौट रहा है तो देखो यहाँ पर इमेज सेम ही जगह बनता है। उसी तरह से एक रे और हम भेजते हैं। ठीक है, तो ये रे भी जो है मिरर यहाँ पर 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रहा है, एज ए रिजल्ट ये उसी पाथ पर लौट जाएगा और यहाँ पर इमेज भी बनता है। तो यही कारण है कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। तो क्योंकि तुम ऊपर वाला जो तुम्हारा इमेज है ना, ऊपर वाला जो लेंस और मिरर का है कॉम्बिनेशन, उसका ये इक्विवेलेंट है नीचे वाला, है ना, ऊपर वाले का नीचे वाला इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ऊपर वाले केस में भी हम, ठीक है, ऊपर के केस में भी अगर हम मान लो कि ऑब्जेक्ट को रख देंगे सी पर, ठीक है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। ऑब्जेक्ट को अगर मैं 0.4 मीटर पर रख देता हूँ, ठीक है, 0.4 मीटर पर, तो एक्चुअली मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 0.4 ले लेता हूँ तो यू की वैल्यू कितना ले रहा हूँ
माइनस 0.4 मीटर। इस केस में हमको इमेज भी इसी पॉइंट पर मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर ले रहे हो उसी पॉइंट पर इमेज मिलना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह बिहेव करेगा 0.4 मीटर। इसका रे डायग्राम देख के बताओ कि कैसे ये पॉसिबल है। तो देखो, अगर मैं रे को कुछ इस तरह से इंसिडेंट कराता हूँ, तो अब देखो कर्व्ड सरफेस, पहला कर्व्ड सरफेस मिला और सबसे पहले कर्व्ड सरफेस मिलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग होगा। सपोज ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इस मिरर पर 90 डिग्री पर फॉल होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये रे जो है ना 90 डिग्री पर मिरर पे फॉल हुआ, वो वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर मिरर पर है ना, अगर मिरर पर 90 डिग्री पर रेस इंसिडेंट हुआ तो वो रिफ्लेक्शन उसी रास्ते में से होते हुए सीधे इमेज पर पहुंच जाएगा, एकदम सेम पाथ को ट्रेस करेगा, है ना। एक रे और भेज रहा हूँ, सपोज इस तरह से, और वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, मतलब 90 डिग्री पर फॉल हुआ, तो उस केस में रिफ्लेक्ट होके मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो वापस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब है ना, अगर किसी तरह से तुमने रेस इंसिडेंट है ना, रेस के पाथ को पलट दिया, रिवर्स कर दिया, तो वो उसी रास्ते से लौट जाएगा और यहीं पर इमेज भी बनेगा। तो अब मुझे तुम बस इतना आंसर कर दो कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो है तुम बता रहे हो कि रेस पैरेलल होगा, है ना। तो अगर ये सिल्वरिंग नहीं होता, ठीक है, तो फिर तुम क्या बोलते हो, फर्स्ट, जैसे मान लो मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है, ये है तुम्हारा लेंस, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि रेज जो है एक तरह से कुछ इस तरह से केस कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अगर मैं सिल्वरिंग नहीं होता तो ये बताओ इमेज का लोकेशन कहाँ बनता, तो v इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता, ठीक है। तो अगर u इक्वल्स टू माइनस 0.4 रख रहे हो, तो v इक्वल्स टू तुम्हारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन का इमेज कहाँ पे आ रहा है, v का वैल्यू फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, इन्फिनिटी हो रहा है, तो बस फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे μ2 बाय वी की वैल्यू हम रख देंगे, μ2 ये रेस कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.2, ठीक है, सॉरी 1.2 नहीं होगा, ये 1.5 लेंस का होगा, 1.5 है ना, 1.5 μ2 बाय वी की वैल्यू कहाँ रख रहे हो, इन्फिनिटी। फर्स्ट रिफ्रैक्शन का इमेज की बात कर रहा हूँ, माइनस μ1 कितना है 1.2 लिक्विड का मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई यू की वैल्यू कितना आता है 0.4 माइनस 0.4 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, मतलब 1.5 माइनस 1.2 अपॉन आर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फर्स्ट रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस का वो आर है। इसको सॉल्व कर लो तो देखो ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा सीधे, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट हटा लो, ठीक है, 4 इंटू 3 और ये 1.5 माइनस 1.2 जो होगा ये तुम्हारा हो जाएगा 0.3 और ये r इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है, 0.3 बाय ये 3 को नीचे ले जाओ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये इस तरह से हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा तुम्हारा, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक बार तुमने ना फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया, तो उसके बाद देखो प्लेन मिरर का काम है कि प्लेन मिरर पे ये जो है ना, ठीक है, ये सिल्वर जो है ना, सिल्वर वाला जो है वो प्लेन मिरर की तरह कुछ इस तरह से काम करेगा और अगर 90 डिग्री पर रेज इंसिडेंट हुआ है तो ये रिफ्लेक्ट होके रेज उसी पाथ पर लौटेगा और यहाँ पर तुमको फाइनल इमेज सेम जगह पे मिलेगा, जहाँ से अगर ये ऑब्जेक्ट था तो उसी जगह पर इमेज तुमको फाइनली मिलेगा।